हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 चैप्टर नंबर 9 है और अनुक्रम तथा श्रेणी ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है अनुक्रम, यानी कि देखो अनुक्रम एक ऐसा क्रम होता है संख्याओं का इसमें संख्याएं निश्चित क्रम में और निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। किसी अनुक्रम में जो उपस्थित संख्याएं होगी उनको हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पद। ठीक है, जो संख्याएं होती है अनुक्रम में उन्हें हम बोलते हैं पद। और अनुक्रम का जो पहला पद होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं A1 से, दूसरा जो पद होता है उसको A2 से, और पहले पद को हम A से भी प्रेजेंट करते हैं, ओनली A। ठीक है, तो पहला पद A या A1 बोल सकते हैं, दूसरा पद अनुक्रम का A2, तीसरा A3, चौथा A4। इसी प्रकार से यदि किसी अनुक्रम का हम nवें पद की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे AN। देखिए यहाँ पर लगाएंगे आज दो पद को क्या बोलेंगे? A2, तीनवें पद को बोलेंगे A3 और nवें पद है तो AN से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब AN जो होता है अब वो अनुक्रम का व्यापक पद होता है, जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। अनुक्रम में पदों की संख्या सीमित या असीमित हो सकती है। यदि सीमित है पदों की संख्या तो उसे हम बोलते हैं परिमित अनुक्रम, और यदि सीमित नहीं है यानी कि असीमित है पदों की संख्या तो उसे हम बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है नीचे अनुक्रम के, उनको देखेंगे। ये संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। एक अनुक्रम बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि देखो इसके सभी पदों में पहला पद जो है उसमें यदि 2 जोड़ दे तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे पद में यदि 2 जोड़ दे तो तीसरा पद आ जाएगा, तीसरे पद में 2 जोड़ दे तो चौथा पद आ जाएगा। तो यानी कि ये एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित नियम के अनुसार इन पदों ये जो पद है ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अनुक्रम बन गए और इसका जो व्यापक पद होगा वो होगा 2n - 1। एक बात ध्यान रखनी है, n की जो वैल्यू होती है ये नेचुरल नंबर है n, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसी के ऊपर अभी समझाते हैं यहाँ पे कि nवां पद जो होता है वो an होता है और n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। यदि n की रिप्लेस पे आप 1 से स्टार्टिंग करोगे तो पहला पद आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप 1 करोगे तो 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, 1 × 2 तो 2 - 1 तो बचेगा 1। यदि ये n के रिप्लेस पर 2 पुट करोगे तो ये दूसरा पद हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं व्यापक पद। व्यापक पद ही बताया था हमने, जो n पद होता है वो व्यापक पद होता है। तो ये जो व्यापक पद है ये है an बराबर है इसमें 2n - 1। अब यदि यहाँ पे n की रिप्लेस पे आप 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और यदि यहाँ पे n की रिप्लेस पे हम 2 पुट करेंगे तो A2 यानी कि दूसरा पद इसमें क्या है? 3 है। सोल्व करके देख लीजिए, 2 × 2 4 और 4 - 1 3, तो ये दूसरा पद। यानी n की रिप्लेस पे 3 पुट करोगे तो A3 हो जाएगा। तो A3 यानी तीसरा पद यहाँ पे कितना है? 5 है। तो पुट करके देखिए इसमें 3 दूनी 6 - 1 तो कितना बचेगा? 5, तीसरा पद आ जाएगा। यानी कि an जो होता है वो व्यापक पद होता है किसी श्रेणी का, और जो भी श्रेणी होती है वो एक निश्चित क्रम और नियम के अनुसार ही व्यवस्थित की गई होती है। दूसरा एग्जाम्पल है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ये भी एक अनुक्रम हो रहा है और इसका व्यापक पद कितना है? 3n - 1। क्यों है इसका यह व्यापक पद? ये आप आगे जाके सीखोगे कि ये किस प्रकार से इसकी जो है रचना हुई है, इन व्यापक पदों की कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि ये अनुक्रम है एक
इसका पहला पद है 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 9, चौथा पद 27। तो देखो इसके हर एक पद में ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, यह है A3, यह है A4, ठीक है। इसके हर एक पद में 3 से मल्टीप्लाई होता है। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो यानी कि ये एक ऐसा अनुक्रम है जिसके सभी पद जो है 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, आगे का पद जो है बनती जा रहा है। तो ये भी एक अनुक्रम बनना है और इसका व्यापक पद होगा 3 की पावर n-1। n की रिप्लेस पे हमको हमेशा 1 से स्टार्टिंग करना है। 1 देंगे तो पहला पद आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो दूसरा पद बन के आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है टोटल 3 बन जाएगी। 3 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 9, यहाँ 4 पुट करेंगे तो चौथा पद बन जाएगा यानी कि 27, ठीक है। तो यानी कि रिप्लेस पे 1 2 3 4 पुट करेंगे तो ये अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा, ये इसका व्यापक पद है, ठीक है। इसी प्रकार से ये अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है इसमें 9.1 बुक आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। जब भी आप मैथ की वीडियो देखें तो साथ में बुक जरूर लेकर बैठें। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद an है और ये जो निम्नलिखित दिया हुआ है तो उसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना। तो यानी कि जो अनुक्रम दिया हुआ है जिसका nवां पद an है, ये भी an है और ये भी an के ही इक्वल है, ठीक है। तो इस अनुक्रम के और इस अनुक्रम के इन दोनों के हमें पहले प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। यानी कि प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे, A1, A2 और A3। तो यानी कि n की रिप्लेस में पहले 1 पुट करेंगे तो सोल्व कर लेंगे, पहला पद बन जाएगा। फिर n की रिप्लेस पर 2 पुट करेंगे और 2 पुट करने के बाद सोल्व कर लेंगे तो ये दूसरा पद आ जाएगा। फिर n की रिप्लेस पे 3 पुट करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुक आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ये किसी अनुक्रम का nवां पद दिया हुआ है an, यानी कि व्यापक पद होता है। n बराबर n इंटू n प्लस 1, तो इसके हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो पहले हम n की रिप्लेस पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 और फिर 3। तो लिखेंगे पहला पद A1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू देगी 2। A2, तो n की रिप्लेस 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 देगा 6। A3 तीसरा पद, यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 ये देगा 12, ठीक है। तो इस श्रेणी के 3 पद हो गए, पहला पद 2, दूसरा पद 6, तीसरा पद होगा 12, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। सेकंड बी क्वेश्चन है इसका, an इक्वल टू दिया हुआ है n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। तो फाइंड करेंगे पहला पद A1, 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2। फिर A2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 1 3। A3 तीसरा पद, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 4, 9 अपॉन 4, दैट्स सेकंड क्वेश्चन है। इसके आपको प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पहला, दूसरा, तीसरा पद ज्ञात किया। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4th और 5th टर्म तक भी क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसके 5 पद ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपना करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद an बराबर 2n अपॉन n प्लस 3 है तो हमें इसका A17 17 पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें फाइंड करना है इसमें 17 पद, तो लिखेंगे A17 यानी 17 पद। तो n के रिप्लेस पे हम 17 पुट करेंगे, तो 2 गुना 17 और बटे 17 प्लस 3 सोल्व करेंगे, 17 दूनी 34 और 17 और 3 20,
इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आएगा 17/10, ये इसका 17 पद हो जाएगा। बी पार्ट अपने आप करना है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें 15 पद में ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अनुक्रम निम्नवत परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है कि A1 = 1, A2 = 2, A1 = 1 एंड A2 = 2 एंड ये गिवन है कि AN + 2 इक्वल है AN + 1 एंड ये गिवन है कि n > = 1, n की वैल्यू a क्या 1 से बड़ी है और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हमें जो है इस अनुक्रम को फाइंड करना है। कहाँ तक? प्रथम 3 पद तक। तो यहाँ हमें इस अनुक्रम के 3 पद ज्ञात करने हैं। देखो इसमें पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद भी दिया हुआ है और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि A3 हमें ज्ञात करना है। वो कहाँ से ज्ञात होगा? देखो ये जो दिया हुआ है n > = 1, इसका मेन रोल होता है, यहाँ हम n की वैल्यू 1 से स्टार्टिंग करेंगे। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पुट करेंगे, ये गिवन है, दोबारा लिख रहे हैं n + 2 = चूँकि n + 2 = AN + AN + 1, तो n के रिप्लेस में 1 पुट करेंगे, तो जगह 1 + 2 = A1 + A1 + 1 सोल्व करेंगे। 1 + 2 ये हो जाएगा 3 A3 और A1 की वैल्यू गिवन है 1 है, तो 1 + 1 2 यानी कि हो जाएगा A2 और A2 की वैल्यू है 2, तो पुट करेंगे, तो A3 = हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद हो गए, पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका। क्वेश्चन 4 के बी पार्ट में दिया हुआ है A2 = 2 एंड AN = है AN - 1 + 1, AN - 1 + 1 और n > = 3, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 या 3 से ज़्यादा पुट करनी है और n नेचुरल नंबर लेना है, यानी कि 3, 4, 5, 6 यानी कि वैल्यू हमें 3 से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें A2 दिया हुआ है, तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3, A की वैल्यू कितना रखेंगे 3, क्योंकि AN = गिवन है n - 1 + 1, यानी कि AN = AN - 1 + 1, n की वैल्यू कितनी रखनी है? 3 रखनी है या 3 से बड़ी रखनी है, तो n की वैल्यू रखेंगे शुरू में 3, तो A3, तो यहाँ रखेंगे A3 - 1 + 1, तो A3 = हो जाएगा 3 - 1 2 यानी कि A2 हो जाएगा और A2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 + 1 तो और एक 3 ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 से बड़ी हम वैल्यू रखेंगे क्योंकि 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, ये पहला पद मान जाएगा और ये दूसरा, और हमें ज्ञात करना है। अब जब 3 हमने पुट किया वो रखेंगे 4, तो A4 = यहाँ पर रखेंगे A4 - 1 + 1, तो A4 = A3 + 1, A4 = A3 की वैल्यू ऊपर 3 है, 3 + 1 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहला पद हम जो मानेंगे वो 2 मानेंगे, तो 2, 3, 4 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का A पार्ट और B 2 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, इसमें उस अनुक्रम के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 1 तथा n + 1वां पद nवें पद में से n घटाने पर प्राप्त होता है। तो ये दिया हुआ है कि अनुक्रम के हमें 4 पद ज्ञात करने हैं और इसका प्रथम पद 1 है, तो प्रथम पद होता है A1 या A भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो 1 है और दूसरी कंडीशन इसमें दी है कि n + 1वां जो पद है वो nवें पद में से n घटाने पर प्राप्त होता है, तथा AN + 1 यानी कि n + 1वां जो पद है वो nवें पद में से n घटाने पर प्राप्त होता है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें इस श्रेणी के अनुक्रम के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद तो इसमें दिया हुआ है, यानी कि हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो n की वैल्यू हम 1 से पुट कर देंगे, 1 से स्टार्टिंग करेंगे।
ठीक है, क्योंकि 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो दूसरा पद आ जाएगा। फिर 3 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 पद, तीसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 4 पद इसमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से n = 1 2 3 4 रख के चलेंगे। नाउ अब A2 यानी कि 1 की वैल्यू रखेंगे इसकी, यानी कि वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 यानी कि 1 + 1 इक्वल हो जाएगा A1 - 1, ठीक है। और यहाँ सोल्व करेंगे A1 + 1 यानी कि A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 का मान इसमें गिवन है 1 है, तो 1 - 1 0, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तथा अब हम करेंगे 3 पद, ये तो हम देखेंगे यहाँ पे n के रिप्लेस पर 2 रखेंगे, 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा A2 - 2, n के रिप्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 यानी कि A3 इक्वल टू हो जाएगा A2, और A2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0 है, 0 - 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -2, ठीक है। A3 की वैल्यू आ गई -2, इक्वेशन सेकंड। तथा अब 3 पुट करेंगे यहाँ तो A3 + 1 यानी कि A4 हो जाएगा, ये तो जाएगा A3 - 3, तो 3 + 1 यानी कि A4। A3 की वैल्यू भी हमने फाइंड किया -2 है और -3, -2 - 3 -5, तो इसके 4 पद हो गए। पहला पद हो गया 1, दूसरा पद हो गया इसमें 0, तीसरा पद है इसमें -2 और चौथा पद हो गया -5, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से बी क्वेश्चन है, इसमें 5 जगह बी ये दिया हुआ है, समझिए ध्यान से देखो, दिखा रहा हूँ आपको। एक अनुक्रम का nवां पद an = n³ - 6n² + k11n - 6 है। दिखाया कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद शून्य तथा शेष सभी पद धनात्मक है। तो आपको इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको n के रिप्लेस पर 1 पुट करना है, फिर 1 पुट करके इसको सोल्व कर लेना है, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इसमें n के रिप्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करके फिर इसको सोल्व करेंगे, तो आप फिर इसको सोल्व करने पर भी आप प्राप्त पाओगे कि इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर 3 पुट करोगे यानी कि रिप्लेस पे, यानी कि A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसके यानी कि ये सिद्ध हो जाएगा कि इसके प्रथम 3 पद जो है वो शून्य है। जब हम इसकी वैल्यू 4 5 6 आगे जो इसे फाइंड करेंगे, जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, फिर 5 फिर 6 और इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आप देखो कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, 0 से बड़ी इसकी वैल्यू आएगी, यानी धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। ये प्रश्न जो है यहाँ तक एंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है।